जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधा राधे। और उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए लेखपाल भाइयों, आपके लिए एक विशेष सूचना थी। और कुछ भाइयों को उनके कमेंट्स आ रहे थे, ग्रुप डी वाले हैं या एनटीपीसी वाले हैं, कुछ लोग मतलब रेलवे वाले जो भाई हैं उनकी कमेंट्स आ रही थी। और जितनी भी सरकारी नौकरी में उनकी सभी के लिए मैं एक विशेष सूचना लाया था। और देखिए जो आज के डीबी के बारे में बताऊंगा कि आज कितने स्किप हुए हैं। जो अनुमान देखिए अभी डाटा यूपीटर प्लस ही नहीं दे रहा है, लेकिन जो भी अनुमान बता रहे हैं, जैसे स्टूडेंट से बात हो रही है तो उनके हिसाब से ही हम आपको बता रहे हैं कि ये आप फिक्स डाटा ना समझें, लेकिन ये है कि एवरेज जो बता रहे हैं कि इस हिसाब से इतने इतने हो रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से आपको बता देता हूँ। और उनके बताएंगे कि मुन्ना भाइयों के ऊपर क्या कार्रवाई चल रही है और कैसे कैसे क्या चल रहा है। तो आप पूरी वीडियो को देखेंगे, ठीक है साथियों। तो साथियों देखिए आज 20 सितंबर है, आज दूसरा दिन है डीवी का। तो उसमें स्टूडेंट कुछ बता रहे थे कि जैसे 20 टेबल की करीब बनाई गई हैं। तो उनमें क्या था कि जैसे कल क्या हुआ था कि हर उसमें 35-35 करीब स्टूडेंट बांटे गए थे, 30-35। तो उन्हें बता रहे थे कि 350 में से लगभग 50 के करीब, 50-60 के करीब एबसेंट हुए थे। और सुबह बता रहे थे कि 19 के करीब हुए हैं एबसेंट। तो देखिए उसमें क्या हुआ कि 3-3 4-4 बताए थे, लेकिन आज जो बात हुई है सुबह की शिफ्ट के लिए, जो सुबह होता है डी उसके लिए मैं बता रहा था। तो उसमें बता रहे हैं कि कई अब की बार ज़्यादा एवरेज आया दूसरे दिन, 8-8 के करीब बता रहे हैं, कहीं 8 कहीं 7 किसी 5 ऐसे एबसेंट हुए हैं उसमें। तो कुल मिलाकर के आज अच्छा रह रहा है। और देखिए एक दिन के एवरेज से नहीं बता सकते, क्योंकि हो सकता है किसी दिन बहुत ज़्यादा एबसेंट कराएं, किसी दिन पूरे पूरे का डीवी कराएं। तो अभी एवरेज नहीं लगा सकते कि आप अभी से हम परसेंटेज निकाल दें कि चलो 10% एबसेंट हो रहे हैं या 20% हो रहे हैं। तो साथियों ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आपके कंप्लीट डीवी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फाइनल में जब पता चलेगा कि कितने आपके डीवी स्किप हुए हैं, तो अभी आप देखिए जो भी चल रहा है आपको सूचना मिलती रहेगी इस बारे में, ठीक है साथियों। और अभी बताऊंगा मैं। और देखिए ये कुछ भाइयों की जो रेलवे वाले हैं उनकी कन्फ्यूजन आ रही थी बहुत बड़ी, कि जो ग्रुप डी वाले भाई हैं वो बता रहे थे कि वहाँ पर आपको लेबर की तरह आपसे काम कराया जाता है, तो यहाँ रेपुटेशन क्या है, यहाँ स्टैंडर्ड नहीं है या वो नहीं है। तो भाई मैं उन भाइयों के लिए जो जो इस बात को सोच रहे हैं, मैं उनके लिए मैं एक बात बता देता हूँ कि देखिए कोई भी जॉब सही, चलिए आप कम से कम ग्रुप डी के नाम पे भर्ती हुए हो और आप ग्रुप डी का काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपकी फैमिली में से या आपकी कोई दोस्त या रिश्तेदारी में से कोई भाई अगर पुलिस में सेलेक्ट हुआ हो, यूपी पुलिस में या फोर्स में किसी में भी सेलेक्ट हुआ हो, तो आप उनसे एक बार बात करके देखना। वहाँ पर आप हम अगर कोई भी जवान अगर सिपाही के नाम पर भर्ती हुआ है और उससे ग्रुप डी का काम कराया जाए, तो सोचो उससे कितना बड़ा अफसोस होगा, उससे कितना बड़ा अफसोस होगा। चलो आप तो कम से कम पहले से आपकी चॉइस थी कि भाई ग्रुप डी में आप सेलेक्ट हुए तो आपको काम करवा रहे हैं लोग। लेकिन अगर यहाँ पर कोई आदमी सिपाही पे भर्ती हुआ और उससे ग्रुप डी का काम करवाया तो उसे बहुत अफसोस होगा ना। लेकिन ये करवाया जाता है, गवर्नमेंट नौकरी का ही मतलब यही है। क्योंकि देखिए सारे नियम जो अंग्रेजों ने बनाए थे अभी वही नियम चल रहे हैं सभी सरकारी नौकरियों में। गवर्नमेंट अपना कोई नियम नहीं बना रही है, उसमें सुख सुविधाएं नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि देखिए मैं यहाँ सरकारी कर्मचारी इस वजह से मैं खुल के नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जब तक आईएएस और आईपीएस इनके कब्जे में जो भी चीज़ें रहेंगी, ये अपने फ़ायदे के लिए किसी नियम को बदलने नहीं देते, सबसे बड़ी बात, ठीक है साथियों। और जितने भी अधिकारी होते हैं जो सीनियर होते हैं वो अपने हिसाब से ही चलाना चाहते हैं हर चीज़ को, तो उनकी मनमानी चलती है। दूसरी बात कि जो भाई कह रहे थे ग्रुप डी वाले कि ऐसे से हमें यहाँ लीवर की तरह काम करवाया जा रहा है, तो भाई मैं आपको अभी बता देता हूँ, अगर आपके अंदर ये कन्फ्यूजन है कि हम लेखपाल में जाके हम राजा बन जाएंगे, तो लेखपाल में वो हालत होनी है आपकी कि आप सोच नहीं पाओगे। हर जगह ही कंडीशन ऐसी है, आप ये मत सोचना कि लेखपाल में जाके आपको बहुत बिठा के काम करवाया जाएगा। हर जगह पाल करके रखते हैं। देखिए सी और डी ग्रेड की नौकरियों को बिल्कुल लो लेवल पर माना जाता है, कीड़े मकोड़ों की तरह माना जाता है, ठीक है साथियों। जितने अधिकारी होते हैं वो अपने आगे इनको कुछ नहीं मानते हैं। और ये क्योंकि देखिए हम तुम आप लोग सभी लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मिडिल फैमिली लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई है कि गवर्नमेंट नौकरी लेना। अगर सच बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा आलसी जो बनाया जाता है वो गवर्नमेंट नौकरी में इंसान सबसे ज़्यादा आलसी बन जाता है, ठीक है साथियों। वो इतना दूसरे के ऊपर डिपेंड होने लग जाता है कि वो अपने मन की जितनी इच्छाएं होती हैं करने का, उसमें जो उत्सुकता होती है वो ख़त्म होती चली जाती है। मैं खुद अपनी कंडीशन बता रहा हूँ कि मेरे अंदर इतना जोश था लगने से पहले, हम इतनी अच्छी तैयारी कर रहे थे, और शायद कहीं और अगर बिजनेस में होते या कहीं होते तो और अच्छे खासे अच्छी जगह सेटल हो गए होते। लेकिन आज ऐसी कंडीशन आ गई कि
इतने में ही संतुष्ट हो गए। एक होता है ना कुएं का मेंढक, वो बन के रह गए, क्योंकि वो बस उसी राउंड में घूमता रहता है, उसे बस वही अपनी दुनिया दिखती है। तो भाई अगर आपको कुछ अलग हटके करना है तो आप फिर खुद के ऊपर प्राइवेट बिजनेस देखिए। मैं नहीं कह रहा प्राइवेट नौकरी, नौकरी कोई हो उसमें आप पे पाबंदी रहेगी। नौकरी का मतलब ही होता है नौकर, आप किसी के नौकर बन के उसके लिए काम कर रहे हो। अगर आपको कुछ करना है जीवन में, खुद के दम पर करना है, तो मैं आपको भाई एक सजेस्ट करूंगा कि बिजनेस सबसे बेस्ट रहता है। बिजनेस करिए, मतलब नौकरी को मत करिए। मैं खुद मेरी जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, मैं पूरा, मेरे ज़्यादातर फ्रेंड हैं वो बिजनेसमैन ही है, वो खुद मुझे सलाह देते रहते हैं और मैं खुद मूड में रहता हूँ बिजनेस के मूड में। क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी एक पाबंदी कर देती है। अगर आपको, अच्छा ये बताइए, आपने देखा होगा मिडिल फैमिलीज़ में कि सबके माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बेटा या बेटी सरकारी नौकरी में कैसे भी लग जाए, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। वो इसलिए सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा अगर टैलेंटेड नहीं है और अगर कैसे भी हो जाता है वो गवर्नमेंट नौकरी में, सरकारी में सेलेक्टेड, तो उसको वो भूखा नहीं मरेगा, उसको जो चाहिए लिमिट का उसके महीने पर आता रहेगा उसके लिए। ठीक है साथियों, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और हम भी इतने डिपेंड हो चुके हैं कि एक बार कैसे भी सिलेक्शन हो जाए हमारा सरकारी नौकरी में, फिर उसके बाद हम फ्री। ठीक है साथियों, इस वजह से आपको, अगर भाई जो बता रहे थे उनका मुझे कमेंट जो मैंने पढ़ी, मुझे भी उस बात से अफसोस होता है, क्योंकि मैं भी यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, तो मुझे, हम लोगों को भी कई कई काम ऐसे करने पड़ जाते हैं। हमें, आपको नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन कभी टेंट लगा रहे हैं, कभी वो लगा रहे हैं। तो सोचिए एक सिपाही होकर के अगर ऐसे काम कर रहा है, तो आप भी, आप तो चलो कम से कम ग्रुप डी वाले हैं। तो भाई आप किसी नौकरी में ये मत सोचना आपको अधिकारी के यहाँ पानी भरना ही भरना है, आप ये मान के चलिए। एक बात में सब बात समझ लीजिए, चाहे आप लेखपाल बन जाइए, चाहे आप टीचर बन जाइए, चाहे आप कोई भी बन जाना। टीचरों की कंडीशन अब देखो, मेरे साथ के हैं वो कहते रहते हैं हम, हाँ ये है कि वो ड्यूटी के टाइम के बाद फिर वो फ्री हो जाते हैं, बस इतना है। लेकिन पागल वहाँ भी करके रखते हैं, हर जगह प्रेशर रहता है अधिकारियों का। तो ये चीज़ मत सोचना भाई कि मैं लेखपाल में आगे बहुत फ्रीडम हो जाऊंगा या वो हो जाऊंगा। और रही बात ग्रुप डी वाले कह रहे हैं कि मैं परेशान हूँ, भाई देखिए ग्रुप डी के बारे में मेरे साथ के हैं, इतना नॉलेज मुझे भी, आप कहते कि आपको क्या पता है ग्रुप डी के बारे में। देखिए ग्रुप डी में फिक्स ड्यूटी है, रेलवे में कम फिक्स ड्यूटियाँ तो हैं, पुलिस में कोई फिक्स ड्यूटी नहीं है। सोचो हमें कितनी परेशानी होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में कि एक साथी था ग्रुप डी से छोड़ के यहाँ पुलिस में आया, तो उसे इतनी प्रॉब्लम होती है। वो क्या भाई सोनू भैया, वहाँ फिक्स ड्यूटी थी, कितने घंटे काम करो, उसके बाद आप पढ़िए कुछ भी करिए। अगर आप में भाई टैलेंट है तो आप अच्छी जॉब के लिए जाइए। आप लेखपाल में चेंज करके आ रहे हो, फिर लेखपाल में भी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहोगे। मैं बस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद सोचता हूँ कि अगर नौकरी करनी है तो अच्छी नौकरी करिए, तैयारी करते रहिए, परेशानी हर जगह आती है और जाना ही है। अगर आपकी नौकरी का ही मन है तो ये मत सोचिए सी ग्रेड की या डी ग्रेड की नौकरी मत देखिए भाई। फिर आप ढंग से अगर रेलवे में अच्छा खासा टाइम मिलता है, क्योंकि हम फिक्स ड्यूटियाँ रहती हैं, और आप लेखपाल में आओगे तो 24 घंटे भी आपको काम करवाना पड़ेगा और उसमें एक्स्ट्रा ही पैसा नहीं है, रेलवे में एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। ठीक है साथियों, तो भैया आप जितने भी आप रेलवे वाले हैं, जो ग्रुप डी वालों की बहुत बड़ी समस्या बता रहे थे, तो भाई आप इतना कन्फ्यूज ना हो। और देखिए मैं आपको कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं कह रहा था, मैं तो उन दलालों के लिए कह रहा था कि आपके लिए ज़बरदस्ती है कि अगर आप वहाँ आते हो तो आपको एसटीएफ पकड़ेगी। आप अपने ऊपर लेंगे कि हमसे ज़बरदस्ती आप डीवी स्किप करवा रहे हो, तो हम आपसे डीवी स्किप करवाने के लिए कैसे ज़बरदस्ती कर सकते हैं? ये बताइए। आप स्वतंत्र हो, इंडिया में सब संविधान के अनुसार सभी स्वतंत्र हैं। ठीक है साथियों, तो आप उसको बात को गलत ले गए, लेकिन मैंने उनके लिए कहा था जो मुन्ना भाई हैं, कि उनको मैंने ये बताया था कि आप प्यार से मान जाइए, अगर नहीं मानते हो तो आपको वहाँ एसटीएफ रखेगी, आपको जेल भेजेगी। तो भाई आपको मैं, जो रेलवे वाले हैं जो भी हैं, आप वहाँ सेलेक्ट हो चुके हो, क्योंकि आप इतनी सरदर्दी ले रहे हो, एनओसी नहीं दे रहे, कभी वो नहीं दे रहे। यहाँ पे भी आओगे आप, यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लेखपाल में भी मेरे साथी हैं तो वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, कह रहे सोनू भाई कैसे भी निकल जाए यहाँ से। क्योंकि जब आप में टैलेंट है, पढ़ने का और जोश है, अगर आप लेखपाल में नंबर लेके आए हो, तो आप, मैं बता रहा हूँ कि लेखपाल की भी नौकरी नहीं करोगे, साल 2 साल करके फिर आप बड़ी तैयारी करोगे और 100% ऊपर जाओगे। चाहे आप पीसीएस में जाओ, चाहे आप सीजीएल में जाओ, मतलब अच्छी जॉब के लिए ही जाओगे, मैं 100% लिख के दे रहा हूँ। अगर आप में इतना टैलेंटेड है, क्योंकि आप इतना टैलेंट से यहाँ पे आए हो, लेखपाल में आए हो ग्रुप डी में जॉब करते हुए, और फिर यहाँ से अगर आप इसमें ज्वाइन भी कर लेते हो, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आप 2 साल नहीं टिकोगे लेखपाल की जॉब में। क्योंकि जिस बच्चे के अंदर टैलेंट होता है वो फिर जो सी और डी ग्रेड की नौकरी होती है उन्हें वो घटता है, वो
मन मन में उसको बहुत परेशानी आती है कि यार हम इतने टैलेंट है हमारे अंदर कि हम अच्छी नौकरी कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ गलत चॉइस कर ली। क्योंकि जैसे मैं भी घुटता हूँ अपने मन में, जो घुटन होती है मैं उसको बता रहा हूँ, आपको फील करा रहा हूँ कि जो मेरे अंदर होती है मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, और आपके साथ भी ये होगा। आप जैसे ग्रुप डी में भी घुटन हो रही होगी आपको कि यार हम अच्छे खासे कहीं अच्छी जगह जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर आ गए, क्योंकि मजबूरी बन चुकी है मिडिल फैमिली वालों की कि नौकरी पहले पकड़िए, चाहे कोई मिल जाए आपको सरकारी नौकरी, पहले उसको पकड़िए। तो भाई अगर आप कहीं सेलेक्टेड हो और चैन से आपकी कट रही है, तो वहाँ आप ढंग से शेड्यूल बना हुआ पढ़ने का, तो मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से पढ़िए और अच्छी जॉब की तैयारी करिए। पीसीएस की है, बहुत सारी जॉब आती हैं जिनमें बहुत बी ग्रेड की हैं और ए ग्रेड की जॉब आती है, मतलब अच्छी जॉब पकड़िए अगर आपको पकड़नी है। ये नहीं कि सी से सी में कूद रहे हो आप, 2000 ग्रेड पे की वहाँ कर रहे हो, फिर 1900 या 2000 ग्रेड पे की फिर यहाँ आ गए, और यहाँ भी आपको यही जलालत ही मिलेगी आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है साथियों। और आपको अगर जॉब करनी है, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे कुछ और हटके करना है, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ भाई कि आप में जो भी टैलेंट हो, चाहे आपका एक्टिंग का हो, डांसिंग का हो, सिंगिंग का हो या बिजनेस का हो, किसी का भी अगर आप में टैलेंट है तो आप उस टैलेंट के हिसाब से चलिए और उसकी को पूरा करिए। आपको अंदर से जो खुशी हो जिस चीज़ में, तो आप सक्सेस हो जाओगे ज़िंदगी में। वरना सी ग्रेड या डी ग्रेड नौकरी आप चेंज करते रहिए और रोते ही रहोगे आप, क्योंकि हमारे अंदर भी ये चीज़ हो रही है। मैं बता रहा हूँ, अपनी फीलिंग बता रहा हूँ कि हमारे अंदर भी ये चीज़ हो रही है, घुटन होती है। तो आप मेरी बात से कुछ समझ पा रहे हो तो आपकी लिए ठीक है। और आप देखिए, क्योंकि मैंने अभी आप देख रहे होंगे जो सरकार चल रही है, मोदी जी भी बार बार जो एंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी जो उद्यमी बन रहे हैं नए नए, उनके लिए कितनी छूट दे रहे हैं लोन देने में, वो देने में। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि हम लोग अगर सक्सेस हो सकते हैं तो एक बिजनेस से ही हो सकते हैं। गवर्नमेंट नौकरी कितनी निकाल सकते हैं ये बताइए आप। उससे ये नहीं कि आप पूरे इंडिया के जो जितने भी युवा हैं सबको नौकरी लगा दें, क्योंकि इतनी वैकेंसी आएंगी कहाँ से भाई सरकारी नौकरी में। तो इस वजह से जितना, और आप भी देख रहे होंगे कि जितने भी प्राइवेट जॉब बिजनेस हैं वहीं पर लोगों को वहाँ का रहन सहन स्टैंडर्ड बिल्कुल चेंज होता है वहाँ पर। अगर एक प्राइवेट बैंक में अगर एक साथ का लड़का हमारा जॉब कर रहा है, उसका स्टैंडर्ड देख लेना और आप अपना देख लेना, और एक पुलिस वाले का भी देख लेना। जो बैंक में जॉब कर रहा है, प्राइवेट में जॉब बैंक में, उसका स्टैंडर्ड पहनने रहने सहने का सबका स्टैंडर्ड अलग ही होता है। ठीक है साथियों। तो जिस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकारी नौकरी एक इंसान को आलसी बना देती है और सुनने की उसको हैबिट बना देती है। वो बहुत सुनने की आदत पड़ जाती है उनको, क्योंकि उनको 24 घंटे यही मेंटली परेशान किया जाता है। चाहे कोई सी जॉब हो, मैं आपको बता रहा हूँ, पटवारी हो, चाहे आपके लेखपाल, ये जो वीडियो हैं, या आपके टीचर हैं, या पुलिस वाले, कोई भी जॉब हो, आप अभी कभी किस जो भी आपके साथ हैं उनसे डिस्कशन करके देखना, तो बहुत जलालत झेलनी पड़ती है। तो भाई आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, आप एक बार अपने आप में विचार करिए, जितने भी ग्रुप डी वाले हैं, या जो अगर आपको एनओसी नहीं मिल रही, यार आप परेशान हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं, आप अगर कहीं सेटल हैं अच्छे से, ठीक है। क्योंकि देखिए शुरू शुरू में हर जॉब में परेशानी है, चाहे पुलिस की हो, चाहे टीचर की हो, कोई भी जॉब हो, चाहे लेखपाल है, चाहे कोई आर्मी है, या एयरफोर्स, नेवी, या रेलवे, हर किसी में प्रॉब्लम आती है। शुरू में नहीं आती, लास्ट में, लेकिन 2-3 साल बाद क्या होता है कि लोग ढलने लग जाते हैं उसी तरीके में, वहाँ सुनने की हैबिट पड़ जाती है, क्योंकि हम घर से दूसरे माहौल से आते हैं और यहाँ दूसरा माहौल मिलता है, तो उसमें साल 2 साल में ढलने में लग जाता है। फिर हमें पड़ जाती है आदत, फिर हम सोचते हैं अरे बाहर में आने, ठीक है इतना ही काफ़ी है। उसमें जो अंदर की जो उत्सुकता होती है ना, अंदर करने का जो एक्साइटमेंट होती है, वो खत्म होती चली जाती है। तो आपसे मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में, तो आप सरकारी नौकरी की तरफ रुख ना करके आप कोई बिजनेस की तरफ करिए, या आपके अंदर जो भी टैलेंटेड हो, कोई भी टैलेंट है आपके अंदर अच्छा, जो भी आप लग रहा है आपको कि मैं इसमें अच्छा खासा कर जाऊंगा इस फील्ड में, तो आप उस फील्ड को पकड़िए और जॉब को साथ साथ करते रहिए। जब आप कहीं अच्छे सक्सेस हो जाते तो आप रिजाइन दे दीजिए जॉब से। कोई ज़रूरी है कि आप गवर्नमेंट के, आप सोचोगे नहीं भाई हम गवर्नमेंट के साथ साथ बिजनेस नहीं कर सकते, कोई नहीं। जब आप धीरे धीरे लग रही है, अगर आपको कहीं अच्छी सक्सेस मिल रही है, तो आप इधर से अपना किनारा काट दीजिए, और क्या है। लेकिन ये मत सोचिएगा आप इधर से कूद के इधर सुकून मिलेगा, इधर से कूद के इधर सुकून मिलेगा, नहीं मिल पाएगा भाई। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता थी, जब मैं पुलिस में ज्वाइन हुआ था, मेरा एसएससी जीडी में भी हुआ था, पुलिस में दूसरी वाली में भी हुआ था, तो मैंने सोचा कि नहीं इसमें से हटाए। कहीं भी चले जाइए, सब जगह मैंने जब बात की अपने फ्रेंड सर्कल में, बोले सोनू सब जगह यही हालत है। तो इस वजह से साथियों, अगर आपको सक्सेस होना है, तो मैं आपको एकमात्र रास्ता बता रहा हूँ कि आप में जो टैलेंट हो, वो आपको लग रहा है कि मैं इसके दम पर सक्सेस हो जाऊँगा और दुनिया में अच्छी छवि बना जाऊँगा, तो आप उस काम को करिए।
ठीक है साथियों, जॉब के भरोसे मत रहिए। आप जो लेखपाल आप सोच रहे हो ग्रुप डी से आगे मैं लेखपाल में सक्सेस हो जाऊँ, नहीं हो पाओगे। वहाँ भी जलालत ही जलालत है, गांव का रहन सहन, गांव में वही। अगर आपको स्टैंडर्ड, अच्छा ये बताइए गांव से लोग सिटी में क्यों भागते हैं बसने के लिए? अगर किसी पे थोड़ा बहुत पैसा हो जाता है सिटी में क्यों भागता है? क्योंकि वहाँ सिटी में माहौल उनको बिजनेस, वो सोचते हैं कि हमारे लड़के या बच्चे जितने भी हैं वो वहाँ जाके उनको माहौल मिलता है अच्छे अच्छे लोगों के साथ संपर्क करने का, और वो सोचते हैं दुनिया में क्या क्या हो रहा है, तो वहाँ से उन्हें बिजनेस आइडिया आते हैं सक्सेस होने के। और लोग आप देखिए दिल्ली पुलिस में, दिल्ली के कितने % लोग लगते हैं आप बता दीजिए मुझे? सब स्टेट के लगते हैं, दिल्ली के क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ लोगों पे इतना काम है, बिजनेस है उन पर, कि वो यहाँ पुलिस की जॉब नहीं करना चाहते वहाँ पर लोग। आप कभी एवरेज लगा के देखना, पुलिस में, आर्मी में, इनमें लोग गांव के ही सबसे ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि गांव में रोजगार नहीं है कुछ भी, लोग कुछ करना नहीं चाह रहे। वहाँ पे ये है कि बस गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, एक बार गवर्नमेंट नौकरी बस फ्री। तो साथियों अपने अंदर टैलेंट ढूंढिए, और गांव में ये नहीं, अब मैं भी अपने लिए गांव में कुछ बिजनेस की सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ गांव में इनके लिए ये कर सकता हूँ, है ना? तो आप भी अपने बारे में सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूँ गांव में। अब तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही हैं, गांव में भी बिजनेस चल रहे हैं अच्छे खासे, जो लाइट वगैरह की सुविधा हो गई हर जगह, हर जगह रोड बन चुके हैं, ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था हो चुकी है, तो आप कहीं भी कर सकते हो। ये नहीं कि आप सिटी में ही लेके ज़मीन कोई अच्छी प्रॉपर्टी हो वहाँ पर ही कोई बिजनेस खोल सकते हो, तो ऐसा भी नहीं है। तो भाई आप इस बात को समझने की कोशिश करना, अगर हो सके तो आप डी स्किप करिए, और कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपसे, ये तो एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप जो भी ज़रूरतमंद है उनको भी मिलने के बाद क्या है कि देखिए मैंने इसलिए बोला कि जिनको ज़रूरत है, मान लो कोई 4-6 हज़ार कमा रहा है प्राइवेट जॉब से, अगर उसे यही मिल जाती है 30-32 हज़ार पे मिलते हैं, तो वो अपना साइड में कुछ कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आपने कहावत सुनी होगी कि जो 10 लाख रुपए कमाने में इंसान की एड़ियाँ घिस जाती हैं, और लेकिन 10 लाख जो कम जाते हैं वो 10 लाख कमाने में, जो और 10 लाख कमाएंगे ऊपर, उनको देर नहीं लगती है, क्योंकि पैसे से ही पैसा कमता है। ठीक है साथियों, तो आपको अगर बात समझ में आई हो तो देखना, और आपके जो फीलिंग मन में जो सोच रहे हो कि अगर ये हो सकता है तो आपकी मर्जी है। ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधे राधे। और मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, जो भी अच्छी अच्छी अपडेट आएंगी। अभी शाम तक इसका क्लियर हो जाएगा दोनों शिफ्ट का, मैं तो आपको शाम को बताता हूँ। ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधे राधे।